संसार में अभी तक हमारे मन में सब वस्तुओं की प्राप्ति की चाह है, इच्छा है, ये भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं। पर धन्य है वो हृदय जिस हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह जगती। अभी अपने आप से पूछ के देखिएगा, कथा के बाद अपने मन से प्रश्न करना कि भगवान को पाने के लिए हमारे हृदय में कितनी बार इच्छा पैदा हुई है। मतलब ऐसी इच्छा कि भगवान इसके बदले सब ले ले, बस तू मिल जाए, अब बस तेरी प्राप्ति हो जाए, चाहे वो क्षणिक ही हो, थोड़ी देर के लिए हो, चाहे एक आध मिनट, एक आध सेकंड के लिए भी हो, पर मन में एकदम ऐसा भाव जगे कि अब उनके बिना नहीं रहा जा रहा, अब ठाकुर जी कैसे भी मिल जाए। एक क्षण भी अगर ऐसा कभी हमारे जीवन में, कोई महीनों में, हम तो कहे सालों में, कभी एक बार भी ये भाव जगता हो ना कि प्रभु अब कुछ नहीं, बस तू मिल जाए, वो आपके जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। ठाकुर जी भी उसी समय का इंतजार कर रहे होते। रोज मंदिर में आकर के मुझसे कहता, भगवान ये मिल जाए, वो दे दो, वो वैसा कर दो। कभी ये मन में आकर के यहाँ मेरे सामने खड़ा होके कहे, भगवान संसार नहीं, हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, हमें आपकी चाह है, हमें आपको पाना है। ऐसी मन में चाह जगी। संसार के लिए, संसार के दुखों के लिए बहुतों बार हम रोते रहते हैं। कभी भगवान के लिए रो के देखो, भगवान को पाने के लिए रो के देखो। ये भाव ही हमारे हृदय में जब आएगा भगवान की कृपा से, ये पक्का है। भगवान को पाने की इच्छा भी मन में भगवान की कृपा से ही जगती है, अपने आप नहीं जगेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम तो अपना ही अनुभव बता रहे हैं, आपका तो आप ही जानो। कभी कभी तो हृदय में एकदम अनुभव होगा कि अब तो बस भगवान ही चाहिए, आँख से अश्रुपात होगा। और कभी कभी कोई बात एकदम भाव की भी चल रही होगी, भाव की बात सुन रहे होंगे, भाव की बात पढ़ रहे होंगे, सूखे बैठे रहेंगे, कुछ मन में आएगा ही नहीं, कुछ मन में भाव जागेगा ही नहीं। बस अच्छी लगेगी, हाँ सही कह रहे हैं, भगवान को पाने की चाह होनी चाहिए, पर मन में कोई उमंग नहीं आती हमारे कि हमें भी वो इच्छा पैदा हो। पर कभी कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा अनुभव होता है जीवन में कि तब चाह जगती है कि भगवान कैसे मिल जाए, क्या करने से मिल जाए। भगवान के भक्त की एक ही चाह होती है जीवन की, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे भगवान खुश हो, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे, किसी ने कह दिया एकादशी करने से भगवान की भक्ति बढ़ती, चालू हो गए, एकादशी करने लग गए। किसी ने कहा ये नहीं खाना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं, प्याज लहसुन त्याग दो, एक क्षण सोचे बिना, और ठाकुर जी को नहीं प्रिय तो ठीक है हम नहीं करें। अब ये अंधविश्वास नहीं है भैया, अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत फर्क होता है। हम भी जानते हैं कि हम किसी को अंधविश्वासी नहीं बनाना चाहते, पर अंधविश्वास और भगवान का प्रेम बड़ा अलग होता है। प्रेमी के लिए जो भगवान को प्रिय नहीं, तत्सुखे सुखे तुम, भगवान को नहीं प्रिय छोड़ देंगे, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे, वो प्रेम है, इसमें अंधविश्वास नहीं है, प्रेम। गोपियों ने तो अपना सारा जीवन छोड़ दिया, अपना सब सुख छोड़ दिया, अपने सब संबंध छोड़ दिए। हमारे तो वो भी बस की नहीं है, हमारे तो वो भी मन में भाव नहीं है। अभी तो हमें कोई छोटी मोटी चीज़ भी बोल देना, खाने पीने की चीज़ भी बोल दे तो हमें डरने लगने लग जाता है, अरे भक्ति से बढ़िया तो फिर यही है। पर धन्य है ब्रज की गोपियाँ, ठाकुर जी के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला ली, उनके सुख में अपना सुख मिला लिया। तो नारद जी ने कहा आपने इतने ग्रंथ लिखे, सब में इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, ये होना वो होना, ये प्राप्ति का मंत्र, वो प्राप्ति का मंत्र, पर भगवान कैसे मिलेंगे, उनका प्रेम कैसे मिलेगा, ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं, कोई ग्रंथ ही नहीं बनाया। इसलिए आप खुद भी अशांत हो, तो आप खुद अशांत, तो पढ़ने वाला कैसे शांत होगा।
कहने के लिए तो भैया देखो, कहने के लिए तो कोई भी विषय को बोल सकता है, कह सकता है, कहना कोई बड़ी विषय नहीं है। एक महात्मा जी की कथा सुनाते, बोले महात्मा जी किसी महिला के घर गए तो महिला ने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, आप इससे कहो ना, कुछ समझाओ, इससे कुछ बताओ, मीठा छोड़ दे। महात्मा जी ने कहा अभी नहीं, हम फिर दोबारा जब आएंगे तब बताएंगे। 10 दिन बाद फिर महात्मा जी आए, बोले महात्मा जी आप कुछ समझाओ ना, इसको बीमारी बढ़ जाएगी, ये मीठा छोड़ दे, ये गुड़ छोड़ दे। महाराज जी ने कहा हम अगली बार आएंगे तब बताएं। 1 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, वही सेम बात की हम बताएंगे। एक दिन 6 महीना बाद आए, मैया ने कहा महाराज जी कुछ बताओ ना, इसको बोलो ना। महाराज जी ने कहा बेटा इधर आ। वो इधर आए, बोले उसको पास बुलाए और आकर के बोले बेटा गुड़ छोड़ दे, बस इतना बोले, बेटा गुड़ छोड़ दे। और उसने छोड़ भी दिया। तो मैया ने कहा जब आपको वह एक ही लाइन बोलनी थी गुड़ छोड़ दे, तो वो तो आप 6 महीना पहले भी बोल सकते थे, 6 महीना तक हमारा इंतजार क्यों करवाया इतना। महात्मा जी बोले क्योंकि 6 महीना पहले मैं खुद खाता था, मैं खुद खाता तो कैसे बोल दूँ छोड़ दे। 6 महीना पहले मैंने कोशिश करी, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जब मैंने छोड़ दिया, अब आज आकर के मैं कह सकता ये गुड़ छोड़ दे। और देखो हम महापुरुषों की बात हमारे दिल पे जल्दी क्यों लग जाती है, क्योंकि वो अपना जीवन वैसा जी के बोलते, तो इसलिए वो बात जल्दी हृदय में बैठ जाती। इसलिए श्री नारद जी कहते व्यास जी अभी आपको स्वयं पहले प्रेम भक्ति का अनुभव करना पड़ेगा और तब उस प्रेम भक्ति को अपनी रचना में लिखो, तब लोग सुनेंगे पढ़ेंगे और उनके जीवन में भी प्रेमा भक्ति आएगी। नारद जी ने 4 चतुश्लोकी भागवत दी, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके व्यास जी को शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी भगवत स्वरूप का वर्णन सुन करके अपना तपस्या छोड़ करके आ गए। पहले निर्गुण का उपासना करते थे, अब सगुण उपासक बन गए। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज का आगमन हुआ। फिर राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ। राजा परीक्षित इस कथा के श्रोता बने। ऐसा श्रोता जिसको कोई चाह नहीं थी भगवान की प्राप्ति के अलावा, 7 दिन में मृत्यु सामने खड़ी हो और उस समय बैठ करके भगवान के नाम को सुनना जपना, एक सच्चा भक्ति कर सकता है। और ये भक्ति परीक्षित राजा में बाल्यकाल जन्म से पहले से ही आ गई, क्योंकि गर्भ में इन्होंने भगवत दर्शन किया, भगवान ने इनको दर्शन दिया। कैसे? सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, जब महाभारत का प्रसंग हुआ, महाभारत का इतिहास कहता है कि पांडव और कौरवों में युद्ध होता है, धीरे धीरे करके पांडवों की विजय होती है। पांडवों की विजय के बाद भी कौरवों में दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस तक कोशिश नहीं छोड़ी, कैसे भी हम जीत जाएं और ये पांडव हार जाएं। अंतिम प्रयास, अंतिम कोशिश कैसे की गई? अश्वत्थामा को भेज करके। अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के बालकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को दंड दिया गया। दंड देना तो बहुत भारी चाहिए था, पर द्रौपदी की क्षमा ने उसको सबके सामने क्षमादान दे करके माफ कर दिया। क्षमादान दे दी, पर भैया दुष्ट के लिए तो क्षमा भी खतरनाक है। उसको क्षमा किया, पर उसने उस क्षमा का बदला फिर दोबारा प्रहार करके लिया। उत्तरा गर्भवती थी, उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ करके आने वाले वंश के इस बालक को भी मारने का प्रयास किया। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जा ही रहे थे हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका, क्योंकि सब लीला जो करनी थी वो हो चुकी थी। जा ही रहे थे कि तभी रथ पर विराजमान द्वारिकाधीश के रथ को रोक करके उत्तरा खड़ी हो गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन,
मैं आपकी शरण में आई हूँ। ठाकुर जी बोले हमारे पास काय को आई हो? तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार नातेदार खड़े हैं, इन सब से जाकर के मदद मांगो। उत्तरा हंसती हुई कहती है प्रभु ये सब नातेदार रिश्तेदार ये अपना भला खुद का भला खुद नहीं कर सकते, तो मेरा तो क्या ही भला करेंगे। और ये रिश्तेदार नातेदार कैसे, ये तो इस वंश की हम सब की जो भक्ति की आचार्या हैं देवी द्रौपदी, उनने हमको आते ही से समझा दिया था। जब उत्तरा आई थी नववधू बन करके, तो नववधू को कुछ ना कुछ मुख दिखाई में घर की बड़ी महिलाएं कुछ उपहार देती हैं, तो सब दे रही थी सोना चांदी। द्रौपदी ने कहा सोना चांदी नहीं देंगी तुझको, तुझको जीवन की एक सीख देंगी जो तेरे काम आएगी। क्या सीख है? बोले जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि जब सब डूबता हुआ नजर आएगा, तो उस समय उत्तरा बेटी मैं तुझे अपने अनुभव से बता रही हूँ कि संसार के लोगों के पास जाकर के हाथ न फैलाना, समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, केवल समय बर्बाद होगा। सीधा जाना गोविंद की शरण में, कृष्ण की शरण में, वो तेरी रक्षा करेंगे। उत्तरा ने कहा आप इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकती हो? द्रौपदी कहती है दूध का जला उसे अनुभव होता है कि जलने में क्या कष्ट होता। मुझसे ज्यादा इसका किसी ने निकट से अनुभव न किया होगा जैसा अनुभव मैंने किया है, जैसा अनुभव मुझे हुआ। सूरदास जी कहते हैं जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होन न दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, और दो भुज भी किसके थक गए? दुशासन। कितनी ताकत थी? 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत इसकी भुजाओं में थी, पर खेचत खेचत दो भुज थाके, पर चीर बढ़ायो मुरारी। ठाकुर जी ने आकर के चीर बढ़ा दी, ठाकुर जी ने आकर के उनकी लाज। इसलिए सूरदास जी कहते आपने द्रौपदी की लाज रखी, आपने अर्जुन की लाज रखी, आपने पितामह भीष्म की लाज रखी, तो सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, हमारी रक्षा करने कोई और थोड़ी ना आएगा। जब आपने इतिहास में, अब भैया जो जिसके लिए जाना जाता वही काम वो ना करे। इतिहास में आप इसलिए जाने गए हो कि आप भक्त वत्सल हो, आप सबके रखवाले हो, और आप ही हमें ऐसे छोड़ दो अकेला, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अब को है रखवारी, राधे राधे श्रीधर प्यारो, श्री वृषभानु दुलारी। शरण में आयो तिहारी, हम आपकी शरण में आए हैं, हे नाथ कृपा करो। तो भैया श्री द्रौपदी जी ने उत्तरा को पहले ही समझा बुझा के बढ़िया तैयार कर दिया था कि आपत्ति विपत्ति कुछ भी जीवन की घटना ऐसी घटे तो द्वारिकाधीश के पास सीधा डायरेक्ट पहुंच जाना, कहीं इधर उधर भटकना नहीं। तो उत्तरा आज द्वारिकाधीश की शरण में आई। ठाकुर जी गर्भ में जाते परीक्षित राजा की रक्षा करके उनको प्राण का संचार करते हैं। जो अश्वत्थामा के अस्त्र से मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उनको पुनः जीवन प्रदान किया। फिर प्रभु पितामह भीष्म पर कृपा करते, ये भी सुंदर प्रसंग है। पितामह भीष्म के पास सब पांडव पधारे, श्री पितामह ने खूब सारा सुंदर उपदेश दिया। राजा का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, ये सब धर्मों के विषय में बताया। वहीं भगवान का मिलन हुआ और भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की वंदना करते हुए पितामह अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। ऐसे पितामह पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा करी। इसके बाद भगवान की अब सब लीला हस्तिनापुर में पूरी हो गई, तो भगवान द्वारिका आ गए। अब हमारे यहाँ कुछ काम नहीं। अर्जुन बोले हम आपको संग छोड़ने चलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जा तो रहे हो, पर
जल्दी आ जाना। बोला हाँ चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाएंगे, कह करके पितामह अर्जुन भगवान के साथ चले गए छोड़ने के लिए थे। पर वहाँ भगवान के साथ कब समय बीत गया, महीनों बीत गए, पता न लगा। और अंत में फिर जब प्रभु धाम चले गए, लीला विश्राम करके, कलयुग आ गया। महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए, क्या हो रहा है, चारों तरफ अशुभ अशुभ सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, झूठ में सबकी वृत्ति बढ़ गई है, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। ऐसे धीरे धीरे भाव जब बढ़ते देखे तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इतने में अर्जुन आए, रोते हुए, आंख में अश्रु है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने बताया, हम सबके प्राण, हम सबके जीवन, हमारे आराध्य भगवान द्वारिकाधीश पृथ्वी को छोड़ करके चले गए हैं अपने धाम। ये बात सुनी कुंती माता वहीं छुप करके सुन रही थी। सुना प्रभु चले गए, प्राण निकल गए तुरंत। अब मेरे जीने का क्या लाभ, प्रभु ही नहीं तो प्राण चले गए। पांचों पांडवों ने भी सोचा भगवान न रहे तो अब हम इस सुख का क्या करें, इस राज्य का क्या करें। हम जिस राज्य के लिए जीवन भर लड़े, अब जब वो हमारे पास आया तो अब हमारा जो जीवन है प्रभु वही हमारे साथ नहीं, अब इस सुख को हमें भोगना नहीं, अब हम भी जंगल में जाएंगे, भजन करेंगे। और सब त्याग करके पांचों पांडव द्रौपदी निकल पड़े जंगल में। स्वर्गारोहण बद्री विशाल उत्तराखंड की ओर गए और वहीं एक एक करके सब पांडव भगवत धाम को चले गए। महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं, धर्म स्वयं उन्हें लेने आते हैं और सशरीर श्री धर्मराज भगवान के धाम जाते हैं। इस प्रकार सब पांडवों का प्रयाण होता है। फिर भगवान के जाने के बाद कलयुग का आरंभ। कलयुग के आरंभ में जैसे ही कलयुग ने अपने लक्षण दिखाए, राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी, हिम्मत है तो सामने आ, पीछे से वार क्यों करता है, छुप के वार क्यों करता है, हिम्मत है तो सामने आ। एक दिन कलयुग सामने आ ही गया। और कैसे आया, जो राज्य में गौ माता थी उनको मारता हुआ, कष्ट देता हुआ सामने आया। राजा परीक्षित समझ गए यही कलयुग है, यही कलिकाल है। क्योंकि भैया जहाँ शुभ होता है वहाँ भगवान का और भगवान के जनों का आदर होता है, और जहाँ अशुभ होता है वहाँ भगवान का और भगवान के जनों का अपमान होता है। जहाँ आपको गौ माता की पूजा होती, सेवा होती दिखाई देने, समझो यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होते। और जहाँ उनकी हत्या हो रही हो, अपमान हो रहा हो, पीड़ा दी जा रही हो, तो एक कलयुग की निशानी है। जब पांडवों को अज्ञातवास भेजा और कहीं पांडव नहीं मिल रहे थे तो दुर्योधन ने कहा कि उनको ढूंढना है तो एक काम करो, कहाँ मिलेंगे हमें पता है, लेकिन कहाँ मिलेंगे? बोले जहाँ तुमको ज़्यादा संख्या में गाय मिल रही हूँ, बहुत गाय घूम रही हूँ, समझ लेना वहीं पांडव कहीं ना कहीं छुपे बैठे। क्योंकि जहाँ गाय होंगी मतलब यहाँ कोई अच्छे लोगों का निवास है, यहाँ कोई भगवान के जनों का निवास है। घर में किसी के गाय है, आसपास कोई अपने जीवन में गौ माता रखता है, इसका मतलब है कि उसको भगवान की कृपा है कि उसके जीवन में गौ माता का प्रवेश है। हमें याद है, हमने उसको कई बार उदाहरण कथाओं में दिया, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, नाम नहीं पता, पर हमने वो पुणे में ही सुना था। पुणे में किसी ने एक कॉलोनी बनाई और उस कॉलोनी को सब बेचने के लिए घर बनाए। तो जो बिल्डर थे उन्होंने उस कॉलोनी की शर्त एक रखी कि इस कॉलोनी में मकान उसी को मिलेगा, शर्त है कि हर जो भी इस कॉलोनी में घर लेगा उसको अपने घर में एक गाय रखनी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसने बना के भी दी जगह, क्योंकि बिल्डर के हाथ में तो वो होता है कि वो कैसा बनाए, आर्किटेक्ट कैसा बनाए उसको। तो उसने यही शर्त रखी कि ये कॉलोनी में एक गाय सबके घर में होनी चाहिए। तो हमें लगता है देखो कितना बढ़िया प्रयास है। ऐसा अगर हर कोई व्यक्ति सोचने लगे। हमारे मित्तल जी भी बिल्डिंग का ही काम करते हैं, हम इनके वहाँ गए थे, बम्बई में दिखा के लाए थे, बड़ा चकाचौंध, बड़ा बढ़िया अच्छा सब बनाया है। तो ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारी बात आपके जैसे अनेक लोग सुने, हर व्यक्ति सुने। भैया हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से गौ सेवा कर सकता है, हर व्यक्ति।
आप कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग लाइन में हैं, तो आप ऐसे सेवा करो। आप पहले से ही थोड़ी व्यवस्था, क्योंकि कई लोग हमने देखा है घर में गाय रखना चाहते पर व्यवस्था नहीं होती, उस कारण चुप लगा जाते। तो अगर वैसी व्यवस्था उन्हें पहले से थोड़ी दे दी जाए तो हो सकता है उनका मन बन जाए। हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से जुड़ के गौ माता की सेवा कर सकता है, और तभी सेवा होगी। एक अकेले के चीखने चिल्लाने से नहीं हो जाएगी। भैया सब कहते हैं गौ रक्षा, गौ रक्षा, गौ सेवा। गौ रक्षा पे कितने अभियान चलते हैं, कितनी रैलियां निकलती हैं, कितने लोग अपना समय अपना जीवन देते हैं। उसके बाद परिणाम कितना आता है? परिणाम तभी आता है जब एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत इंडिविजुअली, जब एक एक व्यक्ति गौ माता से जुड़ेगा, उनसे स्नेह प्रेम करेगा। एक व्यक्ति जुड़ते जुड़ते समाज बनता है, और समाज का बदलाव तभी आता है जब हर व्यक्ति उस बदलाव के लिए कोशिश करे। पर हम सोचते हैं हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा। वो कहानी सुनाते हैं ना, गांव में मास्टर जी ने कहा कल भंडारा है, सब अपने अपने घर से एक एक गिलास दूध लेके आना। तो सब बच्चे दूध लाने की सोच रहे, एक बैठा सोच रहा है इतने लोग दूध ले जाएंगे, हम एक चुपचाप एक गिलास पानी ले जाते हैं, कौन सा किसी को पता लग जाएगा। चुपचाप जाके ड्रम में सब दूध डालेंगे, हम पानी डाल देंगे, कहीं को पता ही नहीं लगेगा। तो ये बड़ा बुद्धि चतुर बना और ले करके एक गिलास पानी आया और चुपचाप डाल करके ड्रम को लगा दिया। बाद में बोले अब ड्रम खोलो, ड्रम खोला तो भरा था, पर किससे? पानी से भरा। क्योंकि सब चतुर सुजाने, सब ने यही सोचा कि सारा गांव दूध लेकर, सब बच्चे दूध लेके आएंगे, हम अकेला पानी ले जाएंगे तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे करते करते एक कोई गिलास दूध ना लेकर के आए। वही हालत हमारी है। बोले दुनिया तो बदलती नहीं, हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा। और वही सोच रख के फिर कोई भी नहीं बदल पाता। तो भैया एक व्यक्ति मिलके घर बनता, घर से समाज बनता, समाज से शहर बनता, शहर से देश बनता, देश से राष्ट्र बनता। राष्ट्र को बदलना है तो देश को बदलना पड़ेगा, देश को बदलना है तो शहर को बदलना पड़ेगा, शहर को बदलना है तो गांव को बदलना पड़ेगा, गांव को बदलना है तो समाज को बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना है तो घर को बदलना पड़ेगा, और घर को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब सीढ़ी यहाँ से चढ़ लो चाहे वहाँ से उतर लो। बात तो यहीं से आती है कि हम सोचते हैं हमारे बदलाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है एक एक व्यक्ति। तो भैया खैर इस पे चर्चा और समय रहेगा तो हम करेंगे। हमारे पंडित जी बता रहे हैं यजमान जी के घर पे भी गाय है, बढ़िया है, होना ही चाहिए। हम तो कहते हैं अच्छा, और भगवान ने जिसको आर्थिक और समृद्ध बनाया है ना, तो उस समृद्धि का खूब उपयोग करिए। बढ़िया से कोई छोटा सा प्लॉट लेके एक स्थान बना लो, एक गाय, 2 गाय, 4-5 गाय रख लो। एक हमारे MP में एक हमारी कथा कराते हैं, 2 बार उनने कथा कराई है। बालाजी के, हनुमान जी के परम भक्त हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर ही कराते हैं। तो उनने अपने घर में, उनके घर में गाय हैं। कितनी गाय हैं? शायद 50 या 60 गाय घर में ही उन गायों को रखते हैं। इस वर्ष जब पिछले वर्ष जब हम गए तो उनने नया एक पूरा स्थान बनाया। हमने कहा लोग तो घर में गाय रखते हैं, आपने पूरी गायों में अपना घर रखा हुआ, गौशाला पूरी बना रखी है, उसमें घर है और वहीं रहते हैं। तो चाहने वाला तो भैया बहुत कुछ कर सकता है, बस हृदय में भाव बनाए रखना चाहिए। और आज आवश्यकता भी है, आज सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो गौ माता की रक्षा की है। गौ माता की रक्षा ही धर्म की मूल है, धर्म की रक्षा है। तो राजा परीक्षित ने भी गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के कलयुग को चेतावनी दी। कलयुग हार गया, इनके चरणों में आकर के अस्त्र डाल दिए। बोले अब आप बताओ हम क्या करें। तो इसको रहने के लिए परीक्षित राजा ने 5 स्थान दिए, पर कलयुग ने मौका देख करके राजा परीक्षित को ही फंसा लिया। राजा परीक्षित के माथे पर एक स्वर्ण मुकुट जरासंध का था, उसी में कलयुग आके बैठा और शमीक ऋषि के गले में राजा ने मृत सर्प को डाला, जिसके कारण राजा परीक्षित को श्राप दे दिया गया। जैसे तुमने आज एक संत का अपमान करके गले में मृत इस सर्प को डाला है, तुमको भी एक तक्षक नाग का सर्प आके आज से 7वें दिन आएगा, डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है किसी के जीवन में कि जब 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो और समग्र विश्व का जो राजा हो, सम्राट हो। लेकिन परीक्षित राजा ने सुना था, इनकी दादी द्रौपदी ने इनको गोद में बिठा के समझाया था कि बेटा, जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए, कष्ट आए, परेशानी आए तो तुम्हारा रक्षक कोई और नहीं बनेगा, भगवान ही तुम्हारा रक्षक बन करके आएगा। किसी भी रूप में आ सकता है, वो गुरु रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आएगा, पर रक्षा वही करने आएगा। तुम बस उसे पहचान लेना, पहचानने में ना चूकना, क्योंकि पहचानने में ही चूक जाते। एक व्यक्ति कहता है कि मैं गांव में बाढ़ आई तो जल में डूबने लगा, सब कह रहे हैं भैया तू आजा, तुझे हम बचा लेते। बोलता ना, मुझे तो भगवान पे भरोसा है, हमने सुना है कथाओं में भगवान आके बचाते, वो ही आएंगे बचाने, हम तो तभी जाएंगे। नाव वाला आया, नाव चला के भैया आजा, बैठ जा, मर जाएगा, डूब जाएगा। बोले ना ना, हमने तो सुना संतों से भगवान आते, वो ही बचाते, वो ही बचाएंगे। वो चार्टर चौपर हेलीकॉप्टर आया, उसने रस्सी डाली, वो भैया आजा, बैठ जा, डूब जाएगा। बोले ना, भगवान ही बचाएंगे। कहते कहते डूब गया। मरणोपरांत भगवान के पास गया, जाते ही लड़ने लगा, उलाहना देने लगा। बोले झूठी है आपकी और आपके भक्तों की सब बातें, कहीं नहीं आते आप बचाने, सब झूठ है। हमने आप पे इतना भरोसा किया, आप आओगे, हमें बचाओगे, आप आए नहीं। ठाकुर जी बोले अरे बाप रे, वो नाव और वो हेलीकॉप्टर वो क्या तेरे पिताजी ने भेजी थी? अब तू ये तो हमसे आशा करता है कि हम अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, सर्टिफिकेट लेके आके तुझे दिखाएंगे, ले हम भगवान है तभी मानेगा। हमारे अनेक रूप हैं, हम किसी भी रूप में आ सकते हैं, हम ड्राइवर के रूप में आ सकते हैं, हम किसी पशु जीव के रूप में आ सकते। कभी कभी नहीं होता, गाड़ी कोई टक्कर होने वाली, फिर कोई ऐसा सामने जीव पशु आ गया जिसके कारण बच गए हम, तो क्या फिर मन में आता है? भगवान ही आ गए साक्षात। तो वो तो भगवान किसी भी रूप में बचाते हैं। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को भरोसा था कि भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करें। और भगवान ने रक्षा करी सुखदेव जी के रूप में आके। भागवत जी में लिखा है साक्षात नंद नंदन ही सुखदेव बन करके आए। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को नंद नंदन बोल के प्रणाम किया कि साक्षात मेरे लिए तो कृष्ण ही आए, गर्भ में उनने बचाया, आज आप उनके रूप में मुझे बचाने आए। ऐसे सुखदेव और राजा परीक्षित का मिलन होता है और फिर कथा की दिव्य रसमयी सुखदेव जी की वाणी में धारा बहती है, जिसको राजा परीक्षित श्रवण करके अपने 7 दिन में भगवत प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। आप हम सब भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी प्रयास में है कि किसी भी प्रकार हम इस कथा को सुन करके हमारा जन्म, हमारा मरण दोनों का कल्याण हो, दोनों के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी भावना रखते हुए हम इसी प्रकार इस कथा रस में डूबते हुए आगे भी इसका आनंद लेते रहेंगे।